दुरेवा वरेणां देवः सविता ददातु पराभागमोषधीनां जयन्ताम्। भाषार्थ। दुखदायी जन जो गौं का जल बिगाड़े वे दुराचारी लोग अखंड नीति के लिए सर्वथा काट दिए जावें। व्यवहार जानने वाला सर्व प्रेरक राजा उनको दूर हटावे और वे राजपुरुष उनके औषधियों अर्थात अन्न आदि वस्तुओं के भाग को जीत लेवें। भावार्थ। जो दुराचारी लोग गोघाट आदि स्थानों को नष्ट करें राजा उनको नीति के अनुसार दंड देवे। मंत्र 17। संवत्सरेणं पयौ श्रियायस्तस्य मासिद्यातु दानो निचक्षः पीयूषमग्नेयतमस्तित्रित्सात्तं प्रत्यञ्चमर्चिषा विद्यमर्मणे। भाषार्थ। गौ का हमारे निवास स्थान में उपस्थित जो दूध है, हे मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाले राजन, दुखदायी जन उसका न भोजन करें। हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, जो कोई उनमें से हमारे अमृत अर्थात अन्न दुग्ध आदि से पेट भरना चाहे उस प्रतिकूलवर्ती को अपने तेज से मर्म स्थान में छेद ले। भावार्थ। राजा सावधानी रखे कि कोई दुष्ट जन प्रजा के पदार्थों को हठात न हड़प ले। मंत्र 18। सनादग्ने मृणसियातु दानान् नत्वा रक्षांसि पृतना सुजिज्ञुः समूराननुदः क्रव्यातु मातेहेत्यामुक्षत दैव्याया। भाषार्थ। हे विद्वान राजन, तू पीड़ा देने वाले प्राणियों व रोगों को नित्य नष्ट करता है। राक्षसों ने तुझे संग्रामों में नहीं जीता है। मांस भक्षकों को उनके मूल अथवा मूढ़ मनुष्यों सहित भस्म कर दे। तेरे दिव्य गुण वाले वज्र से वे न छूटें। भावार्थ। राजा दुखदायी मनुष्यों को उनके मूल और साथियों सहित नाश करने में उत्साही रहे। मंत्र 19। त्वन्नो अग्नेयधरा दुःखसस्त्वं पश्चादुतरक्षा पुरस्तात् प्रतीत्येते अजरासस्तपिष्टा अगसंसं सोऽशुचतो दहन्तु। भाषार्थ। हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, तू हमें नीचे से ऊपर से, तू पीछे से और आगे से बचा। तेरे वे अजर अत्यंत तपाने वाले अत्यंत चमकते हुए वज्र बुरा चीतने वाले को जला डालें। भावार्थ। राजा समुद्र आकाश पहाड़ पृथ्वी आदि के डाकुओं से बिजली और अग्नि के शस्त्र अस्त्रों द्वारा प्रजा की रक्षा करें। मंत्र 20। पश्चात् पुरस्तादधरातु तुन्दरात् कविः काव्येन परिपाह्यग्ने सखा सखायमजरो जरिम्ने अग्ने मर्तामर्त्यस्त्वं नः। भाषार्थ। हे अग्नि समान प्रतापी राजन, बुद्धिमान तू अपनी बुद्धिमत्ता के साथ पीछे से, आगे से, नीचे से और ऊपर से, हे राजन, अजर मित्र के समान मित्र को स्तुति के लिए अमर तू हम मनुष्यों को सब ओर से बचा। भावार्थ। नीतिमान राजा अपनी नीति कुशलता से दृढ़ चित्त होकर प्रजा की रक्षा करके संसार में स्तुति पावे। मंत्र 21। तदग्ने चक्षु प्रतिदेहिरेभे सफारुजो येन पश्यसि यातु दानान् अथर्वज्योतिषा दैव्येन सत्यं दुर्वन्तमचितं न्योषा। भाषार्थ। हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, वह क्रोध भरी आँख कोलाहल मचाने वाले शत्रु पर डाल, जिससे शांति तोड़ने वाले दुखदाइयों को तू देखता है। निश्चल स्वभाव वाले ऋषि के समान तू देवताओं अर्थात विद्वानों से पाए हुए तेज से सत्यनाश करने वाले अचेत को जला दे। भावार्थ। नीतिमान राजा विद्वानों की सम्मति से प्रजा की शांति में विघ्नकारी मिथ्यावादी शत्रुओं दुष्टों को नाश करे। मंत्र 22। परित्वाग्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि विशद्वर्णं दिवे दिवे हन्तारं भङ्गुरावतः। भाषार्थ। हे बल के हितकारी तेजस्वी सेनापति, दुर्गुरु, बुद्धिमान, अभय स्वभाव,
नाश कर्म वाले कपटी के नाश करने वाले तुझको प्रतिदिन हम परिधि बनाते हैं। भावार्थ, प्रजागण शूरवीर सेनापति पर विश्वास करके शत्रुओं के नाश करने में उससे सहायता लेवें। मंत्र 23। दिशेण भंगुरावत प्रदिस्म रक्षसो जहि अग्ने दिग्मेन सोजिषा तपुरग्राभिरर्चिभिः। भाषार्थ, हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, विषों से व अपनी व्याप्ति से नाश कर्म वाले राक्षसों को अवश्य तीव्र तेज से और तापयुक्त शिखाओं वाली ज्वालाओं से नाश कर दे। भावार्थ, राजा उपद्रवियों को तीव्र दंड देता रहे। मंत्र 24। विज्योतिषा बृहता भात्यग्निराभिर्विश्वानि कृणुते महित्वा प्रादेवीर्माया सहते दुरेवासि शीते शृंगे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे। भाषार्थ, अग्नि समान तेजस्वी राजा बड़े तेज के साथ चमकता है और सब वस्तुओं को अपनी महिमा से प्रकट करता है, अशुद्ध दुर्गति वाली बुद्धियों को जीत लेता है और दो प्रधान सामर्थ्य अर्थात प्रजापालन और शत्रुनाशन को दुष्टों के विनाश के लिए तेज करता है। भावार्थ, जैसे सूर्य अग्नि आदि प्रकाश करके सब पदार्थों को दिखाता और अंधकार मिटाता है, वैसे ही प्रतापी राजा अपनी प्रधानता से प्रजा का पालन और शत्रुओं का नाश करता है। मंत्र 25। ये ते शृंगे अजरे जातवेदस्तिग्महेति ब्रह्म संसिते ताभ्यां दुर्रातमभिदासन्तं किमेदिनं प्रत्यञ्चमर्चिषा जातवेदो निनिक्ष्वा। भाषार्थ, हे बड़े ज्ञान वाले राजन, जो तेरे अजर अनश्वर दो प्रधान सामर्थ्य अर्थात प्रजापालन और शत्रुनाशन तेज हथियारों वाले वेद से तीक्ष्ण किए गए हैं, उन दोनों से दुष्ट हृदय वाले, अति दुख देने वाले, प्रतिकूल चलने वाले, अब क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, ऐसे खोजी शत्रु को अपने तेज से हे बड़े धन वाले तू नाश कर दे। भावार्थ, जो वेदानुगामी राजा अपनी राज्य शक्ति को प्रजापालन और शत्रुनाशन में लगाता है वह कीर्तिमान होता है। मंत्र 26। अग्निरक्षांसि चेदति शुक्रसोचिरमर्त्यः शुचित्पावकैड्यः। भाषार्थ, शुद्ध तेज वाला, अमर पवित्र, शुद्ध करने वाला, स्तुति योग्य व खोजने योग्य अग्नि समान तेजस्वी सेनापति दुष्टों को शासन में रखता है। भावार्थ, प्रतापी अमर अर्थात शूरवीर पराक्रमी शुद्धाचरणी राजा दुष्टों को जीतकर कीर्ति पावे। सूक्त 4। अथ चतुर्थं सूक्तम् ऋषिः चातनः देवता इंद्रा सोमादयो मंत्रोक्ताः छन्दः जगति त्रिष्टुप् भुरिक् त्रिष्टुप् अनुष्टुप्। मंत्र 1। इन्द्रासो मातपतं रक्षौभ्यतं न्यर्पयतं वृषणातमो वृदः पराश्रिणीतमजितन्योषधं हतं नुदेतां निशिशीतमत्रिणः। भाषार्थ, हे सूर्य और चंद्रमा के समान राजा और मंत्री, तुम दोनों राक्षसों को तपाओ, दबाओ। हे बलिष्ठ, तुम दोनों अंधकार बढ़ाने वालों को नीचे डालो, अचेतो अर्थात मूर्खों को कुचल डालो, जला डालो, खाऊजनों को मारो, ढकेलो, छील डालो अर्थात दुर्बल कर दो। भावार्थ, राजा और मंत्री उपद्रवियों को कठिन दंड देते रहें। मंत्र 2। इन्द्रासो समगसं समभ्यगं तपुर्ययस्तु चरुरग्निमाइव ब्रह्मद्विषेक्रव्यादे घोरचक्षसिद्धेषु दत्तमनवायं किमेदिने। भाषार्थ, हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, बुरा चीतने वाले को तपन करने वाला दुख क्लेश देता रहे, जैसे अग्नि वाला चरुपात्र क्लेश देता है। वेद के द्वेषी मांस खाने वाले लुथरे के लिए निरंतर द्वेष तुम दोनों धारण करो। भावार्थ,
राजा और मंत्री घोर पापियों को निरंतर दंड देकर प्रजा पालन करे। मंत्र 3। इन्द्रासो मा दुष्कृतो वव्रेऽन्तरणारम्भणे तमसि प्रविद्यतम् यतो नैषां पुनरेकश्च नोदयत्तद्वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः। भाषार्थ। हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, तुम दोनों दुष्कर्मियों को टिकने वाले गड्ढे के बीच अथाह अंधकार में छेद डालो, जिस गड्ढे से उनमें से फिर कोई भी न ऊपर आवे, सो तुम दोनों का क्रोध भरा बल हराने के लिए होवे। भावार्थ। प्रयत्नशाली राजा और मंत्री सब अत्याचारियों को घेरकर नाश कर दें। मंत्र 4। इन्द्रासो मा वर्तयतं दिवो वदं सम्पृथिव्यावशंसाय तर्हणम् उत्तक्षतं स्वर्यं पर्वतेभ्यो येन रक्षो वा वृधानं निजुद्वधः। भाषार्थ। हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, तुम दोनों आकाश से और पृथ्वी से मारू हथियार लुढ़कवाओं, जिनसे बुरा चीतने वाले के लिए मरण होवे, धड़ाके वाला व तपा देने वाला हथियार पहाड़ों से तलवाओं से, जिससे बढ़ते हुए राक्षस को तुम दोनों मार गिराओ। भावार्थ। राजा और मंत्री ऐसे ऐसे हथियार बनवावें जिनके द्वारा शत्रुओं को आकाश, भूमि, पहाड़ों और गढ़ के भीतों आदि से मार सकें। मंत्र 5। इन्द्रासो मा वर्तयतं दिवस्पर्यग्नितप्तेभिर्योमस्महन्मभिः तपूर्वदेविरदेविरत्रिणो निपर्शाने विद्यतं यन्तु निश्वरम्। भाषार्थ। हे सूर्य और चंद्र समान राजा और मंत्री, तुम दोनों आकाश से अग्नि से तपाए हुए मेघ के समान चलने वाले अथवा फेंकने वाले, फैलने वाले पदार्थों, पत्थर, लोहे आदि से मार करने वाले, अजर अटूट तपा देने वाले हथियारों से खाओ लोगों को लुढ़कवा दो, गड्ढे के बीच छेद डालो, वे लोग चुप्पी प्राप्त करें। भावार्थ। सेनापति लोग वायुयानों में चढ़कर आकाश से आग्नेय हथियारों द्वारा शत्रुओं को मार गिरावें। मंत्र 6। इन्द्रासो मा परिवं भूतु विश्वतय्यं मदिकक्ष्यास्वेव वाजिना यां वा मूत्रां परिहिनो विमेदये मा ब्रह्माणि नृपतिव जिन्वतम्। भाषार्थ। हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, यह मति अर्थात बुद्धि तुम दोनों को सब ओर से सर्वथा व्यापे, जैसे पेटी अर्थात बलवान घोड़े को, जिस वाणी को तुम दोनों के लिए बुद्धि के साथ मैं सन्मुख करता हूँ, दो नरपतियों के समान तुम दोनों इन ब्रह्म ज्ञानों से तृप्त हो। भावार्थ। राजा और मंत्री वेदोक्त उत्तम शिक्षाओं को ग्रहण करके धर्म कर्म में प्रवृत्त रहें। मंत्र 7। प्रतिस्मरेतां तुजयद्भिरेवैर्हतं द्रुहो रक्षसो भङ्गुरावतः इन्द्रासो मा दुष्कृते मा सुखं भूर्यो मा कदाचिदपि दासति द्रुः। भाषार्थ। बलवान शीघ्रगामी पुरुषों के साथ तुम दोनों स्मरण करते रहो, द्रोही नाश कर्म वाले राक्षसों को मारो। हे सूर्य और चंद्र के समान राजा और मंत्री, उस दुष्कर्मी के लिए सुगति न होवे जो द्रोही मनुष्य मुझे कभी भी सतावे। भावार्थ। राजा और मंत्री बलवान शीघ्रगामी सैनिकों से शत्रुओं को मारकर प्रजा की रक्षा करें। मंत्र 8। यो मा पाकेन मनसा चरन्तम विचष्टे अनृतेभिर्वचोभिः आपैव काशिना संगृहीता असन्नत्वा सत इंद्रभक्ता। भाषार्थ। जो दुराचारी परिपक्व दृढ़ मन से विचरते हुए मुझको असत्य वचनों से छिड़कता है, हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, मुट्ठी में लिए हुए जल के समान वह असत्य का बोलने वाला अविद्यमान हो जावे। भावार्थ।
राजा मिथ्यावादी लोगों को इस प्रकार नष्ट कर देवे जैसे मुट्ठी में बांधा हुआ जल व बालू बिखर जाता है। मंत्र 9। ये पाकशंसं विहरन्त एव ये वा भद्रं दूषयन्ति स्वराभिः आयेवां तान् प्रददातु सोम आवा ददातु निर्ऋतेरुपस्थे। भाषार्थ। जो दुष्ट शीघ्रगामी पुरुषों के साथ वर्तमान दृढ़ स्तुति वाले पुरुष को विशेष करके नष्ट करते हैं अथवा आत्मधारणाओं के साथ रहने वाले कल्याण को दूषित करते हैं, ऐश्वर्यवान राजा अवश्य उन्हें सर्प समान क्रूर पुरुष को दे देवे अथवा अलक्ष्मी की गोद में रख देवे। भावार्थ। जो कोई पाखंडी उपकारी सज्जनों के कामों में बाधा डाले, राजा उनको बधक आदि से मरवा डाले अथवा निर्धन कर देवे। मंत्र 10। यो नो रसं दीप्सति पित्वाग्ने अश्वानां गवाम्यस्तनूनां रिपुस्तेनस्ते अभिर्दभ्रमेतु निशहीयतां तन्वातना च। भाषार्थ। हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, जो दुष्ट हमारी रक्षा साधन अन्न आदि के और जो घोड़ों के और गौं के शरीरों के रस तत्व को मिटाना चाहे, वह तस्कर चोरी करने वाला शत्रु कष्ट को प्राप्त हो और वह अपने शरीर से और धन से सर्वथा हीन हो जावे। भावार्थ। राजा प्रजा की संपत्ति हरने वाले डाकोर आदि को दंड देकर स्वाधीन रखे। मंत्र 11। परस्सु अस्तु तन्वातना च तिस्रः पृथिवीरदो अस्तु विश्वा प्रतिशुष्यतु यशो अस्य देवा योमादिवा दीप्सति यश्च रक्तम्। भाषार्थ। वह दुष्ट अपने शरीर से और धन से परे हो जावे और सब तीनों पृथ्वी भूमियों शारीरिक आत्मिक और सामाजिक व्यवस्थाओं से नीचे नीचे हो जावे। हे विद्वानों, उसका यश सूख जावे जो मुझे दिन में और जो रात्रि में सताना चाहे। भावार्थ। जो मनुष्य प्रजा को दिन व रात्रि में सतावे उसको विद्वान लोग सब प्रकार दंड देंगे। मंत्र 12। सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चा सच्च वचसि स्पृधाते तयो यत् सत्यं यदरदृढीयस्तदित् सोमो अवधिहन्त्यासात्। भाषार्थ। ज्ञानी पुरुष के लिए सुगम विज्ञान है कि सत्य और असत्य वचन दोनों परस्पर विरोधी होते हैं। उन दोनों में से जो सत्य और जो कुछ अधिक सीधा है उसको ही सर्व प्रेरक राजा मानता है और असत्य को नष्ट करता है। भावार्थ। विवेकी मर्मज्ञ राजा सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य को मानता और असत्य को छोड़ता है। मंत्र 13। न वा सोमो वृजिनं मिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् अन्तिरक्षो वन्त्या सद्वदन्तमुवाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते। भाषार्थ। ऐश्वर्यवान राजा पापी को न कभी भी बढ़ाता है और न प्रजा की हिंसा धारण करने वाले क्षत्रिय बलवान को वह राक्षस को मारता है और झूठ बोलने वाले को मारता है। वे दोनों राजा की बेड़ी में सोते हैं। भावार्थ। राजा दुष्टों का अपमान करके कारागार में रखे और नाश करे। मंत्र 14। यदि वाहमन्वित देवो अस्मि मोघं वा देवाप्यूवे अग्ने किमस्मभ्यं जात वेदोरिणी चेद्रोघवाचस्ते निर्लितं सचन्ताम्। भाषार्थ। क्या मैं झूठे व्यवहार वाला हूँ अथवा हे विज्ञानी राजन स्तुति योग्य पुरुषों को व्यर्थ निंदित जानता हूँ। हे बड़े ज्ञान वाले राजन, तू किस लिए हम पर क्रोध करता है? अनिष्ट बोलने वाले पुरुष तेरे क्लेश को भोगें। भावार्थ। राजा सत्यवादी और असत्यवादियों का निर्णय करके यथोचित व्यवहार करे। मंत्र 15। अद्यामुरे दियातु दानो अस्मि यदि वायुस्ततपपुरुषस्य अदासवीरैतसभिर्वियूया यो मामोगम्यातु दानेत्याह। भाषार्थ।
आज मैं मर जाऊं जो मैं पीड़ा देने वाला हूँ, अथवा किसी पुरुष के जीवन को मैंने सताया है, सो वह तू 10 वीरों से अलग हो जा। जो आप मुझसे व्यर्थ यह कहे तू दुखदाई है। भावार्थ, सत्पुरुषों के दुखदाई होने से मनुष्य का मर जाना अच्छा है और मिथ्या अपवादियों का भी नाश होना चाहिए। मंत्र 16। यो मायातुं यातु धानित्याह यो वा रक्षासु चिरस्मित्याह इन्द्रस्तं हन्तु मातावदेन विश्वस्य जन्तोरगमस्पदिष्टा। भाषार्थ, जो मुझ अनदुखदाई को यह कहे तू दुखदाई है, अथवा जो राक्षस होकर यह कहे कि मैं पवित्र हूँ, ऐश्वर्यवान राजा उसको विशाल मारू हथियार से मारे और वह प्रत्येक जीव के नीचे होकर चले। भावार्थ, जो छली पुरुष धर्मात्माओं को अधर्मी बतावे और आप अधर्मी होकर धर्मात्मा बने, ऐसे पाखंडियों को राजा सर्वथा दंड देवे। मंत्र 17। प्रयाजिगाति खर्गलेव नक्तमपद्रुवस्तन्वं गुहमाना भव्रमनन्तमसापदिष्ट ग्रावाणो ग्रन्थु रक्षसौपब्दये। भाषार्थ, जो बुरा जीतने वाली स्त्री शरीर स्वरूप को छिपाती हुई खंग लिए हुए जैसे अथवा व्यथा देने वाली उलूकी आदि के समान रात्रि में निकलती है, वह अथाह गड्ढे को अधोमुख होकर प्राप्त हो। सूक्ष्मदर्शी लोग शब्दों के साथ राक्षसों को मारें। भावार्थ, बुद्धिमान पुरुष अपराधी स्त्री पुरुषों को उनका दोष प्रकट करके दंड देवे। मंत्र 18। वितिष्ठद्वं मरुतो विक्ष्विच्छदग्रिवायत रक्षसः संविनष्टना वयो ये भूत्वा पतयन्ति रक्तभिर्ये वारिभूतधिरे देवे अध्वरे। भाषार्थ, हे शत्रु मारक वीरो, मनुष्यों के बीच फैल जाओ, उन राक्षसों को ढूंढो, पकड़ो, पीस डालो जो पक्षी समान होकर रातों में विमान आदि से उड़ते हैं, अथवा जिन्होंने दिव्य गुण युक्त हिंसा रहित व्यवहार यज्ञ में हिंसाएं धरी हैं। भावार्थ, शूरवीर पुरुष चोर उचक्के आदि शुभ कर्मों में विघ्न डालने वाले दुष्टों को छानबीन करके नष्ट करे। मंत्र 19। प्रवर्तयति वो अस्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन् संशिशादे प्राक्तो अपाक्तो अधराजु दक्तो अभिजये रक्षसः पर्वतेन। भाषार्थ, हे महाधनी, हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, ऐश्वर्यवान शिल्पी द्वारा तेज किए गए व्यापने वाले पदार्थ पत्थर लोह आदि अथवा पत्थर समान दृढ़ हथियार को सर्वथा तीक्ष्ण कर और आकाश से लुढ़का दे। सामने से, दूर से, नीचे से, ऊपर से राक्षसों को पहाड़ अर्थात बड़े हथियार से सब ओर से मार। भावार्थ, प्रतापी राजा गुणी शिल्पियों द्वारा आकाश से चलने वाले शस्त्र बनवाकर शत्रुओं को सब दिशाओं से नाश करे। मंत्र 20। एतहुत्ये पतयन्ति स्वाहा तव इन्द्रं दीप्सन्ति दीप्सवो वदाभ्यम् शीते शक्रप्तिषु नेभ्यो वदं नूनं सृजत शनिं यातु मद्भ्यः। भाषार्थ, यह देशी है और ये विदेशी है, कुत्ते समान पीड़ा देने वाले उड़ते हैं और दुख देने वाले लोग न दबने वाले प्रतापी राजा को हानि करना चाहते हैं। शक्तिमान राजा छली लोगों के लिए मारू हथियार तेज करता है, वह निश्चय करके वज्र को पीड़ा देने वालों पर छोड़ देवे। भावार्थ, राजा भीतरी और बाहरी हानिकारक शत्रुओं को शस्त्र आदि को से नष्ट करे। मंत्र 21। इन्द्रो यातु नाम भवत्पराशरो हविर्मतीनाम् अभ्याभिवासताम् अभीरुशक्रः परशुर्यथा वनं पात्रेव भिन्दन् सतयेतु रक्षसः। भाषार्थ, बड़े ऐश्वर्य वाला राजा ग्राह्य अन्न आदि पदार्थों के मथने वाले, हलचल करने वाले, समीप निवासी, पीड़ा देने वालों को कुचलने वाला सब ओर से हुआ है। शक्तिमान राजा
अवश्य ही कुल्हाड़ा जैसे वन को पात्रों के समान तोड़ता हुआ विद्यमान राक्षसों पर चढ़ाई करे। भावार्थ: पूर्वज पराक्रमी राजाओं के समान तेजस्वी राजा शत्रुओं का नाश करे, जैसे कुल्हाड़े से वन को काटते हैं अथवा मिट्टी के बासन को लाठी से तोड़ते हैं। मंत्र 22। उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहिष्वयातुमुत कोकयातुं सुवर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृशदेव ब्रह्मणरक्ष इन्द्र। भाषार्थ: हे प्रतापी राजन, उल्लू के समान छपटने वाले, बड़े अचेत के समान दुखदायी, कुत्ते के समान पीड़ा देने वाले और भेड़िया के समान हिंसा करने वाले, शेन पक्षी समान शीघ्र चलने वाले और गिद्ध समान दूर पहुँचने वाले उपद्रवी को मार और जैसे शिला से राक्षस को नाश कर दे। भावार्थ: नीति कुशल राजा विविध प्रकार के उपद्रवियों को नाश करता रहे। मंत्र 23। मानो रक्षो अभिनड्यातु मावद पुच्छन्तु मिथुनाये किमेदिनः पृथिवी न पार्थिवात्पात् त्वं वसु अंतरिक्षं दिव्यात्पात् त्वस्मान्। भाषार्थ: पीड़ा रूप संपत्ति वाला राक्षस हम तक कभी न पहुँचे। हिंसक लोग जो लूट रहे हैं दूर जावें। पृथ्वी हमको पार्थिव कष्ट से बचावे, अंतरिक्ष आकाशीय से हमें बचावे। भावार्थ: शत्रुनाशक राजा के शासन में प्रजागण सब उपद्रवों को हटाकर पार्थिव और आकाशीय पदार्थों के उपयोग से प्रसन्न रहें। मंत्र 24। इंद्रजये पुमान् सम्यातु दानमुदश्रियं मायया शासदानां विग्रीवासु मूलदेवारिदन्तु माते दिशन् सूर्यमुच्चरन्तम्। भाषार्थ: हे परम ऐश्वर्य वाले राजा, दुखदायी पुरुष को और कपट से अति तीक्ष्ण स्वभाव वाली स्त्री को नष्ट कर दे। मूढ़ अर्थात निर्बुद्धि व्यवहार वाले ग्रीवा रहित होकर नष्ट हो जावें। वे उदय होते हुए सूर्य को न देखें। भावार्थ: राजा उपद्रवी स्त्री पुरुषों को कठिन दंड देकर नष्ट कर दे, जिससे वे उदय होते हुए सूर्य के समान फिर न उभरें। मंत्र 25। तदिचक्ष्वेन्द्रस्य सोमजागृतं रक्षोभ्यो वदमस्य तमस निम्यातु मद्भ्यः। भाषार्थ: प्रत्येक को देख, विविध प्रकार देख, हे सूर्य समान राजन और हे चंद्र समान मंत्री, तुम दोनों जागो। राक्षसों पर मारू हथियार और पीड़ा स्वभाव वालों पर वज्र चलाओ। भावार्थ: जिस प्रकार राजा और मंत्री सुनीति से शत्रुओं का नाश करके प्रजा पालन करते हैं, वैसे ही आचार्य शिष्य पति पत्नी पिता पुत्र आदि सुविद्या से आत्मदोष नाश करके आनंदित हों। इति द्वितीयो अनुवाकः। अथ तृतीयो अनुवाकः। सूक्त 5। अथ पंचमं सूक्तम् ऋषिः शुक्रः देवता मंत्रोक्ताः छन्दः उपरिष्टाद् बृहति त्रिपदा विराट गायत्री भुरिक् जगति अनुष्टुप् भुरिक् संस्तार पंक्तिः ककुम्मत्यनुष्टुप् पुरस्कृतिर्जगति त्रिष्टुप् पथ्या पंक्तिः षट्पदा जगति पुरस्ताद् बृहति जगति गर्भा त्रिष्टुप् विराट गर्भास्तार पंक्तिः विराट त्रिष्टुप् सप्तपदा विराट गर्भा भुरिक् शक्वरी। मंत्र 1। अयं प्रतिशरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते वीर्यवान् सपत्नः शूरवीरः परिपाणः सुमंगलः। भाषार्थ: यह प्रसिद्ध वेद रूप पराक्रमी सामर्थ्य वाला प्रतियोगियों का नाश करने वाला शूरवीर सब ओर से रक्षा करने वाला बड़ा मंगलकारी अग्रगामी मणि अर्थात उत्तम नियम वीर पुरुष में बांधा जाता है। भावार्थ: जो वीर पुरुष मणि रूप सर्वश्रेष्ठ वेद नियम पर चलते हैं, वे सुरक्षित रहकर सदा आनंद भोगते हैं। मंत्र 2। अयं मणिः सपत्नः सुवीरः सहस्वान्वाजि समान उग्रः प्रत्यकृत्य दूषयन्नेति वीरः। भाषार्थ:
यह प्रसिद्ध वेद रूप मणि अर्थात उत्तम नियम, प्रतियोगियों का नाश करने वाला, बड़े वीरों वाला, महाबली, पराक्रमी, शत्रुओं का हराने वाला, तेजस्वी वीर होकर हिंसाओं को नाश करता हुआ सन्मुख चलता है। भावार्थ: पराक्रमी वीर पुरुष वैदिक नियमों को धारण करके विघ्नों को हटाते हुए आगे बढ़ते हैं। मंत्र 3। अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्नेनासुरान् पराभावयन् मनीषे अनेना जयद्यावा पृथिवी उभे इमे अनेना जयत् प्रतिशतस्रः। भाषार्थ: महाबुद्धिमान बड़े प्रतापी पुरुष ने इस प्रसिद्ध वेद रूप मणि अर्थात उत्तम नियम के द्वारा अंधकार मिटाया और इसी के द्वारा असुरों को हराया। इसी के द्वारा दोनों इन सूर्य और पृथ्वी लोक को जीता और इसके द्वारा चारों दिशाओं को जीता। भावार्थ: वेदानुगामी बुद्धिमान पराक्रमी पुरुष सब वैरियों को मिटाकर सूर्य और पृथ्वी आदि लोकों पर प्रभाव जमाकर चक्रवर्ती राजा हुए हैं। वैसा ही सब मनुष्यों को होना चाहिए। मंत्र 4। अयं शाक्यो मणिप्रतिमर्तः प्रतिशरः भूयस्वान् मृदो वशीषो अस्मान् पातु सर्वतः। भाषार्थ: यह प्रसिद्ध वेद रूप मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम, उद्यमशील, सब और घूमने वाला और अग्रगामी है। वह महाबली बड़े हिंसकों को वश में करने वाला हमको सब ओर से बचावे। भावार्थ: वेदानुगामी पुरुष बड़े ओजस्वी होकर शत्रुओं को वश में करके सबकी रक्षा करते हैं। मंत्र 5। तदग्निराह तदुसोमा बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ते मे देवा पुरोहिता प्रतीचीकृत्या प्रतिशरैरजन्तु। भाषार्थ: यह पूर्वोक्त अग्नि समान तेजस्वी पुरुष कहता है, यही चंद्र समान पोषक कहता है, यही बड़ी विद्याओं का स्वामी, सबका प्रेरक, प्रतापी पुरुष, वे व्यवहार कुशल पुरोहित अग्रगामी पुरुषों सहित मेरे लिए हिंसाओं को प्रतिकूल गति वाली करके हटावें। भावार्थ: विद्वान पुरुष वेद विद्या का मान करते हैं और विद्वान ही मनुष्यों को विघ्न से बचाते हैं। मंत्र 6। अंतर्दधेद्या वा पृथिवी उदाहरुत सूर्यम् ते मे देवा पुरोहिता प्रतीचीकृत्या प्रतिशरैरजन्तु। भाषार्थ: आकाश और पृथ्वी को और दिन और सूर्य को मध्य में अर्थात हृदय में मैं धारण करता हूँ। वे व्यवहार कुशल पुरोहित अग्रगामी पुरुषों सहित मेरे लिए हिंसाओं को प्रतिकूल गति वाली करके हटावें। भावार्थ: जो पुरुष आकाश पृथ्वी आदि पदार्थों से विज्ञान पूर्वक उपयोग लेते हैं, वे विघ्न नाश करके आनंदित रहते हैं। मंत्र 7। ये शाक्यं मणिं जना वर्माणि कृण्वते सूर्यैव दिवमारुह्य विकृत्या बाधते वसे। भाषार्थ: जो जन उद्योगशील मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम को कवच बनाते हैं, उनके समान वश में करने वाला पुरुष सूर्य के समान आकाश में चढ़कर हिंसाओं को हटा देता है। भावार्थ: जो पुरुष संयमी पुरुषों के समान जितेंद्रिय होते हैं, वे बड़े यशस्वी होकर निर्विघ्न रहते हैं। मंत्र 8। शाक्तेन मणिर्षिणेव मनीषिणा अजैषं सर्वप्रतनाभिमृदो हन्मिरक्षसः। भाषार्थ: उद्योगशील मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम द्वारा महाबुद्धिमान ऋषि के साथ होकर जैसे मैंने सब सेनाओं को जीत लिया है, मैं हिंसक राक्षसों को नाश करता हूँ। भावार्थ: मनुष्य ऋषियों के समान पहले से नियम धारण करके सब उपद्रवों को हटावें। मंत्र 9। या कृत्याङ्गिरसेर्या कृत्या आसुरेर्या कृत्या स्वयं कृता या उचान्येभिरावृता उभयस्ता परायन्तु परावतो नवतिं न व्याहति। भाषार्थ: जो हिंसाएं ऋषियों करके कही गई हैं, जो हिंसाएं असुरों करके कही गई हैं,
जो हिंसाएं अपने से की गई हैं और भी जो दूसरे पुरुषों करके पहुंचाई गई हैं, संपूर्ण वे 90 नाव से उतरने योग्य नदियों को पार करके बहुत दूर देशों को चली जावें। भावार्थ, जिन हिंसाओं का विधान ऋषियों ने किया है और जिनको मनुष्य अपने आप बुद्धि विकार से करते हैं अथवा जिन हिंसाओं को दूसरे उपद्रवी करते हैं, उन सब को मनुष्य ज्ञान द्वारा सर्वथा अति दूर हटावे। मंत्र 10। अस्मै मणिं वर्म बध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः प्रजापतिः परमेष्टि विराट् वैश्वानरः ऋषयश्च सर्वे। भाषार्थ, स्तुति योग्य पुरुष अर्थात बड़े ऐश्वर्य वाला, कामों में व्याप्ति वाला मंत्री, प्रेरणा करने वाला सेनापति, ज्ञानदाता, अग्नि समान तेजस्वी आचार्य, प्रजापालक परमेष्टि अर्थात अति श्रेष्ठ पद में रहने वाला, अति प्रकाशमान, सब नरों का हितकारी परमेश्वर और सब ऋषि लोग इस सूर्य पुरुष के मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम रूप कवच बांधें। भावार्थ, पुरुषार्थी मनुष्य विद्वानों की सम्मति और परमात्मा के श्रेष्ठ नियमों में चलकर आनंद पावें। मंत्र 11। उत्तमो अश्योषधीनाम् अनड्वान् जगतामिव व्याघ्रस्वपदामिव यमैच्छामाभिधामतं प्रतिष्पासमनन्तितम्। भाषार्थ, हे मनुष्य, तू तापनाशकों में उत्तम है, जैसे गतिशीलों अर्थात गो आदि पशुओं में रथ ले चलने वाला बैल और जैसे हिंसक पशुओं में बाघ है, जिसको हमने चाहा था उस प्रत्येक को छूने वाले, प्रबंध करने वाले मणि रूप अर्थात श्रेष्ठ नियम को हमने पाया है। भावार्थ, उत्साही आत्मावलंबी पुरुष भय छोड़कर परमात्मा के नियमों को अंगीकार करके सुखी होते हैं। मंत्र 12। स इद्याग्रो भवन्त्यतो सिंहो अतो वृषा अतो सपत्नकर्षणो यो विभर्तिमं मणिम्। भाषार्थ, वह पुरुष ही बाघ और भी सिंह और भी बलिवर्द अर्थात समान बलवान और भी शत्रुओं को दुर्बल करने वाला होता है, जो इस वेद रूप मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम को रखता है। भावार्थ, वेदानुगामी पुरुष सब प्रकार शक्तिमान होकर शत्रुओं का नाश करते हैं। मंत्र 13। नैनं ग्रन्थ्यप्सरसो न गन्धर्वानमर्त्या सर्वादिशो विराजते यो विभर्तिमं मणिम्। भाषार्थ, उस पुरुष को न तो अप्सराएं अर्थात आकाश में चलने वाली बिजलियां, न गंधर्व अर्थात पृथ्वी धारण करने वाले मेघ और न मनुष्य मारते हैं। वह सब दिशाओं पर शासन करता है, जो इस वेद रूप मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम को रखता है। भावार्थ, आत्मज्ञानी पुरुषार्थी पुरुष विज्ञान द्वारा सर्वत्र राज करता है। मंत्र 14। तस्य वस्त्वामश्रियत् तस्य वस्त्वा समैरयात् अभिवस्तेन्द्रो मानुषे बिभ्रत् संश्लेषिणे जयात् मणिं सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकृण्वत। भाषार्थ, हे मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम, सब देखने वाले परमेश्वर ने तुझे उत्पन्न किया है। सर्वदर्शी ईश्वर ने तुझे यथावत भेजा है। बड़े ऐश्वर्यवान मनुष्य ने तुझको मनुष्य लोक में धारण किया है और उसने तुझ धारण करते हुए संग्राम में जय पाई है। इसी से विजय चाहने वाले वीरों ने सहस्त्रों सामर्थ्य वाले मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम को कवच बनाया है। भावार्थ, विद्वानों ने निश्चय किया है कि जो मनुष्य परमेश्वर कृत नियमों पर श्रद्धा रखता है वह विजयी होता है। मंत्र 15। यस्त्वा कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यज्ञेर्यस्त्वा जिगांसते प्रत्यक्त्वमिन्द्रतं जहि वज्रेण शतपर्वणा। भाषार्थ, जो तुझे हिंसा क्रियाओं से, जो तुझे आत्मनिग्रह व्यवहारों से, जो तुझे संयोगों से मारना चाहता है, तू हे बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष उसको सैकड़ों पालन सामर्थ्य वाले वज्र से प्रत्यक्ष नाश कर। भावार्थ,
जो पाखंडी मनुष्य उपद्रव करके अथवा कपट से आत्मनिग्रह और मित्रता आदि करके मारना चाहे, राजा उसको नाश करके प्रजा पालन करे। मंत्र 16। अयमिद्वै प्रतिवर्तौ ओजस्वान् संजयो मणि प्रजां धनं च रक्षतु परिमाणः सुमंगलः। भाषार्थ। यह अवश्य ही प्रत्यक्ष घूमने वाला बलवान विजयी परिरक्षक बड़ा मंगलकारी मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम प्रजा और धन की रक्षा करे। भावार्थ। नियमवान मनुष्य प्रजा और धन की रक्षा करते हैं। मंत्र 17। असपत्नं नो अदरात् सपत्नं न उत्तरात् इंद्रासपत्नं न पश्चात् ज्योतिषूर पुरस्कृते। भाषार्थ। हे शूर, हे परम ऐश्वर्यवान राजन, ज्योति को हमारे नीचे से शत्रु रहित हमारे लिए, ऊपर से शत्रु रहित हमारे लिए, पीछे से शत्रु रहित सन्मुख कर। भावार्थ। राजा सब ओर से शत्रुओं को नाश करके प्रजा की रक्षा करे। मंत्र 18। वर्ममेद्या वा पृथिवी वर्माः वर्म सूर्यः वर्म इन्द्रश्चाग्निश्च वर्म दाता ददातु मे। भाषार्थ। मेरे लिए आकाश और भूमि कवच, दिन कवच, सूर्य कवच, मेरे लिए वायु और अग्नि, जाठर अग्नि भी कवच होवें। पोषण करने वाला परमेश्वर मेरे लिए कवच धारण करे। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की महिमा को विचार कर संसार के सब पदार्थों से उपकार लेकर सदा उन्नति करें। मंत्र 19। इंद्राग्नं वर्म बहुलं यदुग्रं विश्वे देवानाति विद्यन्ति सर्वे तन्मे तन्वं त्रायतां सर्वतो बृहदायुष्यां जरदष्टिर्यथा सानि। भाषार्थ। वायु और अग्नि का कवच बहुत अधिक और प्रचंड है, जिसको सब की सब इंद्रियां नहीं आर पार छेद सकती हैं। वह बड़ा कवच मेरे शरीर को सब ओर से पाले, जिससे बड़ी आयु वाला, स्तुति के साथ प्रवृत्ति व भोजन वाला मैं रहूं। भावार्थ। परमेश्वर की सृष्टि में वायु अग्नि आदि पदार्थ परिमित हैं, उनसे मनुष्य यथावत उपकार लेकर अपना जीवन और यश बढ़ावे। मंत्र 20। आमारुक्षद्देव मणिर्मय्या अरिष्टदातये इमं मे दिमभिसं विशद्वं तनूपानं त्रिवरूथमोजसे। भाषार्थ। दिव्य मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम बड़ी कुशलता के लिए मुझ पर आरूढ़ अर्थात अधिकारवान हुआ है। हे विद्वानों, इस शरीर पालक 3 अर्थात आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक रक्षा वाले ज्ञान में बल के लिए सब ओर से मिलकर प्रवेश करो। भावार्थ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रत्येक प्राणी के कुशल के लिए उत्तम नियम उत्पन्न किए हैं। सब विद्वान लोग उनका आश्रय लेकर अपना बल बढ़ावें। मंत्र 21। अस्मिन्निन्द्रो निददातु निम्नमिमं देवासो विषं विशद्वम् दीर्घायुत्वाय शतशारदाय आयुष्मान् जरदष्टिर्यथा सात्। भाषार्थ। बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर इस पुरुष में बल व धन 100 शरद ऋतु वाले दीर्घ आयु के लिए नियम से स्थापित करे। हे विद्वानों, इस ज्ञान में सब ओर से मिलकर प्रवेश करो, जिससे यह बड़े जीवन वाला और स्तुति के साथ प्रवृत्ति व भोजन वाला होवे। भावार्थ। विद्वान लोग उपदेश करें कि जिससे सब मनुष्य ईश्वर महिमा जानकर बल, धन और यश बढ़ावें। मंत्र 22। स्वस्तिदा विशाम्पतिर्वित्रः विमृतो वशे इंद्रो बध्नातु ते मणिं जिहीमा पराजितः सोमपा भयङ्करो वृषा सत्त्वा रक्षतु सर्वतो दिवानक्तं च विश्वतः। भाषार्थ। मंगल का देने हारा, प्रजाओं का पालने हारा, अंधकार मिटाने हारा, शत्रुओं को वश में करने हारा, विजयी कभी न हराया गया, ऐश्वर्य की रक्षा करने हारा, अभय करने हारा, महाबली, बड़े ऐश्वर्य वाला जगदीश्वर, तुझको हे मनुष्य मणि अर्थात श्रेष्ठ नियम बांधे। वह सब प्रकार
दिन और रात सब ओर से तेरी रक्षा करे। भावार्थ, मनुष्य परमेश्वर की उपासना करके उत्तम नियमों का पालन कर सदा सुरक्षित रहें। सूक्त 6। अथ षष्ठं सूक्तं ऋषिः मातृनाम देवता मंत्रोक्ताः मातृनाम ब्रह्मणस्पतिः छन्दः अनुष्टुप् पुरस्ताद् बृहति षट्पदा जगति पथ्या पंक्तिः सप्तपदा शक्वरी सप्तपदा जगति। मंत्र 1 और 2। यौते मातोन्ममार्ज जाताय पतिवेदनौ दुर्नामा तत्रमाकृतदलिंशौ तवत्सपः पलालानुपलालौ शर्कुं कोकं मलिं रुचं पलीजकम् आश्लेषं वव्रिवांस समीक्ष ग्रीवं पलीलिनम्। भाषार्थ, हे स्त्री, तुझ उत्पन्न हुई की माता ने तेरे जिन दोनों ऐश्वर्य प्राप्त करने वालों अर्थात स्तनों को यथावत धोया था, उन दोनों में हो जाने वाला, शक्ति घटाने वाला और बच्चे नाश करने वाला दुर्नामा अर्थात दुष्ट नाम वाला थनेला आदि रोग का कीड़ा, मांस का बढ़ावे रोकने वाले और लगातार पुष्टि रोकने वाले, क्लेश करने वाले, भेड़िया समान बल छीनने वाले, मलिन चाल वाले, चेष्टा में दोष लगाने वाले, अत्यंत दहा व कफ करने वाले, रूप हर लेने वाले, गला दुखाने वाले, आंखें मूंद लेने वाले क्लेश को न चाहें। भावार्थ, स्त्री सावधान रहे कि जिन स्तन आदि अंगों को उसकी माता ने जन्मदिन पर धोकर निरोग बनाया था, उनमें रोग के कीड़े हो जाने के कारण बलहीन होकर बच्चे के दुखदायी क्लेश न उत्पन्न हों। मंत्र 3। मा संवृतो मोपसृपौरुमावसृपुवन्तरा कृणोम्यस्यैवेशजं वजं दुर्नामचातनम्। भाषार्थ, हे रोग, तू मत घूमता रहे, मत रींगता जा, दोनों जांघों के बीच मत सरकता जा। इस स्त्री के लिए दुर्नाम नाशक अर्थात दुष्ट नाम रोग मिटाने वाले बलवान औषध को बनाता हूँ। भावार्थ, वैद्य गर्भिणी स्त्री के लिए उत्तम औषधि बनावे जिससे उसको कोई कठिन रोग न होवे। मंत्र 4। दुर्नामा च सुनामा चोभा संवृतमिच्छतः अरायानपहन्वस्तु नामस्त्रेणमिच्छताम्। भाषार्थ, दुर्नाम अर्थात कठिन रोग और सुनाम अर्थात स्वस्थपन भी दोनों समीप रहना चाहते हैं। अलक्ष्मी वाले रोगों को हम मिटाते हैं। सुनाम अर्थात स्वस्थपन स्त्री संबंधी शरीर को चाहे। भावार्थ, वैद्य समीपवर्ती रोग के कारणों को रोककर गर्भिणी का स्वास्थ्य बढ़ाते रहें। मंत्र 5। यः कृष्णकेशे सुरस्तम्भजौ ततुण्डिकः अरायानस्यामुष्काभ्यां वंससोपहन्वसे। भाषार्थ, जो रोग काला, बहुत क्लेश व बहुत केश वाला, गिराने वाला, बैठने के अंग में उत्पन्न होने वाला और कुरूप थूथन व कुरूप नाभि वाला है, अलक्ष्मी वाले उन रोगों को इस स्त्री के दोनों अंड कोशों से और गुप्त स्थान से हम मिटाते हैं। भावार्थ, वैद्य लोग गर्भिणी स्त्री के मर्म स्थानों के कुरोगों की चिकित्सा करते रहें जिससे बालक बलवान और निरोग हो। मंत्र 6। अनुजिग्रं ब्रह्मनिषन्तं क्रव्यादमुदरेरिहम् अरायञ्च्वकिष्किणो भजः पिङ्गो अनेन सात्। भाषार्थ, लगातार सुकड़ने वाले, छू जाने वाले, मांस खाने वाले और अति चोट करने वाले ऐसे अलक्ष्मी वाले और कुत्ते समान सताने वाले रोगों को बलि और पराक्रमी ने नाश कर दिया है। भावार्थ, बलवान और पराक्रमी स्त्री पुरुषों को शरीर का मांस और बल घटाने वाले रोग नहीं सताते हैं। मंत्र 7।
यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते भ्राता भूत्वा पितेव च भजस्तान् सहतामिदक्लीबरूपस्थिरीटिनः। भाषार्थ। हे स्त्री, जो कोई तेरे पास सोते में भाई समान और पिता के समान होकर आ जाए, बलि पुरुष उन सब हिजड़े समान रूप वाले घातकों को यहाँ से हरा देवे। भावार्थ। पति आदि सावधान रहे कि कोई छली पुरुष गर्भिणी को सोते में न सतावे। मंत्र 8। यस्त्वा स्वपन्तीं सरति यस्त्वा दीप्यति जाग्रतीं छायामिव प्रतां सूर्यः परिक्रामन्ननेन सत्। भाषार्थ। जो कोई तुझ सोती हुई को छलता है, जो तुझ जागती हुई को मारना चाहता है, घूमते हुए सूर्य समान पुरुष ने उन सब को छाया के समान नाश कर दिया है। भावार्थ। सावधान पति आदि सोती और जागती गर्भिणी के पास से दुष्टों को ऐसे मिटावें जैसे परिक्रम करता हुआ सूर्य अंधकार को। मंत्र 9। यत्कृणोति मृतवत्सामवतो कामिमां श्रियं तमोषधि त्वं नाशयास्य कमलमञ्जीवम्। भाषार्थ। जो रोग इस स्त्री को मरे बच्चे वाली और पतित गर्भ वाली करता है, हे औषधि अन्न आदि पदार्थ, इस स्त्री के उस कामना रोकने वाले और कांति अर्थात शोभा हरने वाले रोग को नाश कर। भावार्थ। मनुष्य प्रसन्न करे कि स्त्री उत्तम अन्न औषधि आदि के सेवन से निरोग रहकर बालक की पालना और फिर भी गर्भ की रक्षा करके कामना पूरी करती हुई शोभा बढ़ावे। मंत्र 10। ये शालाः परिनित्यन्ति सायं गर्दभनादिनः कुशूला ये च कुक्षिला ककुवा करुमाश्रिमा तानोषधि त्वं गन्धेन विशुचीनान् विनाशय। भाषार्थ। जो गधे के समान नाद करने वाले कीड़े सायंकाल में घरों के आसपास नाचते हैं और जो चिपट जाने वाले अथवा अन्य के कोठे के समान आकार वाले, बड़े पेट वाले, शरीर में टेढ़े दिखाई देने वाले, मन को पीड़ा देने वाले, चलने फिरने वाले व सुखाने वाले हैं, हे औषधि अर्थात वैद्य, तू गंध से उन फैले हुए कीड़ों को विनष्ट कर दे। भावार्थ। मनुष्य कस्तूरी, केसर, कपूर, अगर तगर आदि हव्य पदार्थों का अग्नि में होम करके रोगजनक कृमियों को घर से नाश करें। मंत्र 11। ये कुकुन्दा कुकुरभा कृत्तिर्दोषानि बिभ्रते क्लीबा इवं प्रनित्यन्तो वने ये कुर्वते घोषं तानि तो नाशयामसे। भाषार्थ। जो कोई कुत्सित ध्वनि रखने वाले, भिन भिनाने वाले, भूसे के अग्नि समान चमकने वाले कीड़े, कतरनियों अर्थात छेदन शक्तियों और दुष्ट हिंसा कर्मों को रखते हैं, जो हिजड़ों के समान नाचते हुए कीड़े घर में कूक करते हैं, उनको यहाँ से हम नाश करते हैं। भावार्थ। मनुष्य रोगजनक छोटे छोटे कीड़ों को सुगंधित द्रव्यों के धूम आदि से नाश करते रहें। मंत्र 12। ये सूर्यं न तितिक्षन्त आतपन्तममुं दिवः अरायन्वस्तवाशिनो दुर्गन्धिल्लोहितास्यान्मकान्नाशयामसे। भाषार्थ। जो उल्लू आदि आकाश से चमकते हुए उस सूर्य को नहीं सहते हैं, उन अलक्ष्मी वालों, बकरे समान वस्त्र वालों, दुर्गंध वालों, रुधिर मुख वालों, टेढ़ी गति वालों को हम नष्ट करते हैं। भावार्थ। मनुष्य उल्लू, चिमगादड़ आदि जंतुओं को जिनसे दुर्गंध फैलती है हटावें। मंत्र 13। य आत्मानमतिमात्रमंस आदाय बिभ्रते स्त्रीणां श्रोणि प्रतोदिन इंद्ररक्षांसि नाशय। भाषार्थ। जो कीड़े अपने आत्मा को पीड़ा देने में अत्यंत लगा कर रखते हैं और स्त्रियों के कटी भाग में व्यथा करने वाले हैं, हे बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, उन राक्षसों को नष्ट कर दे।
भावार्थ। वैद्य लोग गर्भिणी स्त्रियों के दुखदायी कीड़ों और रोगों को नाश करें। मंत्र 14। ये पूर्वे वद्वोयन्ति हस्ते शृङ्गाणि बिभ्रतः आपाकेस्ता प्रहासिनस्तम्भे ये कुर्वते ज्योतिस्तानि तो नाशयामसे। भाषार्थ। जो कीड़े हाथ में हिंसा कर्मों को धारण करते हुए वधु के सन्मुख चलते हैं, जो कीड़े पाकशाला व कुम्हार के आवा में बैठने वाले ठट्ठा मारते हुए जैसे बैठने के स्थान में ज्वाला अर्थात जलन, चमक व पीड़ा करते हैं, उन कीड़ों को यहाँ से हम नष्ट करते हैं। भावार्थ। घरों, पाकशालाओं और आवाओं में कूड़ा करकट एकत्र होकर उष्णता के कारण रोगजनक कीड़े उत्पन्न होते हैं। मनुष्य ऐसे स्थानों को शुद्ध रखें। मंत्र 15। येषां पश्चात् प्रपदानि पुरः पार्श्वे पुरोमुखा कलजास गदूमजा उरुण्डा ये च मट्मटा कुम्भमुष्का अयासवः तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतिबोधेन नाशय। भाषार्थ। जिन कीड़ों के पीछे को पाँव के अगले भाग, आगे को एड़ियाँ और आगे मुख है, और जो कीड़े खलिहान में उत्पन्न होने वाले गोबर व लीद के धुएं से उत्पन्न होने वाले बहुत इकट्ठे किए गए अत्यंत पीड़ा देने वाले घड़े समान अन्न कोश वाले और रेंग कर खाने वाले हैं, हे वेद रक्षक वैद्य, अपने प्रत्यक्ष बोध से उन कीड़ों को इन स्त्री के पास से नाश कर दे। भावार्थ। वैद्य लोग कुरूप क्लेशदायक कीड़ों को जो कूड़े करकट के कारण उत्पन्न होते हैं, घर से नष्ट कर दें। मंत्र 16। पर्यस्ताक्षाः प्रजङ्गसा अश्रयिणा सन्तु पण्डगा अववेशज पादय इमां संविवृत् सत्यपतिः स्वपतिं श्रियम्। भाषार्थ। पंडव अर्थात तत्व विवेकियों के निंदक, व्यवहार से गिरे हुए पुरुष न कदापि शासन करता और न हमारी स्त्रियों से मिलने वाले हों। हे भय निवारक पुरुष, उसको गिरा दे जो पति न होकर इस अपने पति वाली स्त्री के पास आना चाहता है। भावार्थ। राजा कुबुद्धि व्यभिचारी पतिव्रताओं के ठगने वाले पुरुषों को यथावत दंड देवें। मंत्र 17। उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्बयन्तं मरिमृशम् उपेशन्तमुदुम्बलं तुण्डेलमुदशालुडम् मदप्रविद्य पार्ष्ण्यस्थालिं गौरिवस्पन्दना। भाषार्थ। हे राजन, अति झूठ बोलने वाले, मुनियों के क्लेश देने वाले, नाश करने वाले, बरबस हाथ डालने वाले, अधिक आने जाने वाले, मार पीट का सेवन करने वाले, तोड़ फोड़ के करने वाले और घमंडी को छेद डाल जैसे कूदने वाली गाय लात से और एड़ी से हांडी को तोड़ती है। भावार्थ। राजा शिष्टों की रक्षा करके दुष्टों को सर्वथा दंड देता रहे। मंत्र 18। यस्ते गर्भं बलिमृषा जातं वा मारयाति ते पिङ्गस्तमुग्रदन्वा कृणोतु हृदयाविधम्। भाषार्थ। हे स्त्री, जो तेरे गर्भ को दबा देवे अथवा तेरे उत्पन्न बालक को मार डाले, प्रचंड धनुष वाला पराक्रमी पुरुष उसका हृदय में बर्मे अर्थात से छेद वाला करे। मंत्र 19। येयं नो जातान् मारयन्ति सूतिका अनुशेरते श्रीभागान् पिङ्गो गन्धर्वान् वातु अभ्रमिवाजतु। भाषार्थ। जो पीड़ा देने वाले उत्पन्न बालकों को मार डालते हैं और सोहर वाली स्त्रियों को अप्रिय करते हैं, पराक्रमी पुरुष स्त्रियों के सेवन करने वाले उन दुखदायी पीड़ा देने वालों को हटा देवें जैसे वायु अभ्र को। भावार्थ। जिन रोगों से बच्चे मर जाते हैं और स्त्रियों को प्रसूति रोग हो जाते हैं, वैद्य उनको सर्वथा हटावें। मंत्र 20। परिसृष्टं धारयति अद्धितं मावपादितात्
गर्भं तौ उग्रौ रक्षतां भेषजौनि विभार्यौ। भाषार्थ। हे स्त्री, सब प्रकार युक्त कर्म तुझे धारण करे, जो हित है न गिर जाए।